इश्क तेरे में हो गई पामाल, मैं ना रही मैं हो गई कुछ और। पामाल, वो कहानी जो अंदर तक हिला देती है। सच बताऊं तो पामाल वो ड्रामा नहीं है जो आप टीवी ऑन करें और बस हल्का फुल्का देखकर चैनल बदल दें। ये वो ड्रामा है जो शुरू में खामोशी से आपके दिल में दाखिल होता है और चंद अक्सात बाद वहां बैठकर सवाल पूछना शुरू कर देता है। क्या वाकई हम सही हैं या बस ताकतवर होने की वजह से खुद को दुरुस्त समझ लेते हैं? पामाल देखते हुए बार बार दिल से एक ही आवाज आती है, यार ये कहानी तो हमारे इर्द गिर्द ही हो रही है। शुरू के चंद सीन्स ही बता देते हैं कि ये ड्रामा आम नहीं है। न ज्यादा मौसीकी, न लंबे मुकालमे, न गैर जरूरी चीखो पुकार, बस एक गहरी खामोशी, सख्त नजरें और वो तल्ख हकीकत जिससे हम अक्सर नजरें चुरा लेते हैं। पामाल असल में एक लफ्ज नहीं, एक हालत है। वो हालत जब इंसान, रिश्ते, इज्जत, सच, सब कुछ ताकत, अना और मफाद के नीचे कुचल दिया जाता है। अब बात करें सबा कमर की। सच कहूं तो ये किरदार कोई भी और अदाकारा करती तो शायद इतना असर न छोड़ता। सबा कमर का कमाल ये है कि वो रोने से ज्यादा खामोशी में रुला देती हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी थकन है, जैसे वो बहुत कुछ सह चुकी हूं लेकिन बोलने की इजाजत न हो। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां वो सिर्फ बैठकर सुनती हैं, न चीख न एहतजाज, और बस वहीं नाजिर का दिल टूटता है। ऐसा लगता है जैसे वो कह रही हूं, मैं बोल सकती हूं मगर क्या कोई सुनेगा? ये वो अदाकारी है जो जोर से नहीं, अंदर से लगती है। अब आएं उस्मान मुख्तार की तरफ। ये किरदार देखकर बार बार ये ख्याल आता है कि इंसान ताकत में आकर कितना बदल जाता है। उस्मान मुख्तार ने यहाँ कोई हीरो नहीं बनाया, न वो मुकम्मल वलन है न मासूम। वो बस एक इंसान है जो अपनी ताकत, अना और फैसलों में फंस चुका है। कुछ सीन्स में आपको इससे नफरत होती है, कुछ में हमदर्दी और कुछ में उलझन के काश ये एक कदम पीछे हट जाता। यही इस किरदार की कामयाबी है। ये ड्रामा आपको तफरीह नहीं देता, ये आपको बेचैन करता है। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ताकतवर हमेशा दुरुस्त होता है? क्या औरत की खामोशी रजामंदी होती है? क्या मुआशरा वाकई इंसाफ देता है या सिर्फ ताकतवर को? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आसान नहीं, और शायद इसीलिए पामाल इतना भारी लगता है। पामाल के मुकालमे लंबे नहीं हैं, मगर जो हैं वो दिल में गुड़ जाते हैं। यहाँ कोई फलसफियाना लेक्चर नहीं दिया जाता, बस सादा जुमले हैं जैसे, ये सब तुमने खुद चुना है, खामोश रहना भी एक जुर्म बन जाता है, और यही जुमले बाद में दिमाग में गूंजते रहते हैं। ड्रामे की डायरेक्शन बहुत खामोश है, कैमरा चीखता नहीं, मौसीकी जबरदस्ती जज्बात नहीं उभारती। अक्सर सीन्स में बस चेहरों के क्लोजअप, लंबी खामोशियां, अधूरे जुमले, और यही चीज इस कहानी को हकीकी बनाती है। अगर मैं एक आम नाज़िर की तरह बात करूं तो सच ये है कि पामाल देखकर मज़ा कम आता है, मगर असर बहुत ज़्यादा होता है। ये वो ड्रामा नहीं जो आप डिनर के साथ आराम से देखें। ये वो ड्रामा है जिसके बाद आप खामोश हो जाते हैं। कुछ अक्सात के बाद दिल कहता है, यार ये सब बहुत ज़्यादा सच लग रहा है। क्या पामाल हर किसी के लिए है? ईमानदारी से कहूँ तो नहीं। अगर आप सिर्फ रोमान, हल्की फुल्की कहानियां या हीरो हीरोइन के ख्वाबनाक सीन्स चाहते हैं तो शायद पामाल आपके लिए भारी हो जाए। लेकिन अगर आप समाजी हकीकत, मजबूत कहानी, जानदार अदाकारी और ऐसा ड्रामा चाहते हैं जो याद रहे तो पामाल जरूर देखें। यहाँ हर कोई मशवरा देता है, सब्र की तलकीन करता है, बदनामी का खौफ दिलाता है, मगर कोई ये नहीं कहता हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये मुनाफकत बहुत खामोशी से दिखाई गई है और शायद इसीलिए ज्यादा चपती है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो ड्रामा खत्म होने के बाद भी जहन में चलते रहते हैं। खामोश कमरा, बुझा हुआ चेहरा, आंखों में जमा आंसू और वो सवाल जो कोई नहीं पूछता। ये सब चीजें पामाल को आम ड्रामे से अलग कर देती हैं। पामाल की मौसीकी ज्यादा नहीं, मगर जहां है वहां दिल में उतर जाती है। ये वो म्यूजिक नहीं जो जबरदस्ती रुलवाए, बल्कि वो है जो सीन के साथ बहता है। कभी कभी तो खामोशी ही सबसे बड़ी मौसीकी बन जाती है। पामाल की दुनिया चमकदार नहीं है। यहाँ घरों में सुकून नहीं,
बातों में तल्खी है और मुस्कुराहटों के पीछे खौफ छुपा है। ये सब कुछ इतना हकीकी लगता है कि लगता है ये कहानी कहीं आसपास ही हो रही है। सबा कमर ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ खूबसूरत अदाकारा नहीं बल्कि किरदार में डूब जाने वाली फनकारा हैं। ये किरदार शायद हर किसी के बस का नहीं था। यहाँ जज्बात को कंट्रोल करना था, ज्यादा दिखाना नहीं, और सबा कमर ने ये तवाजुन कमाल का रखा। पामाल देखते हुए दिल क्यों भारी होता है? क्योंकि पामाल झूठ नहीं बोलता, ये मसाइल को खूबसूरत नहीं बनाता, जुल्म को रोमानवी नहीं करता और सच को आसान नहीं दिखाता। यही सच दिल पर बोझ बन जाता है। पामाल देखते हुए बार बार दिल करता है काश ये सब ड्रामा ही होता, मगर फिर एहसास होता है कि ये सब हमारे मुआशरे का हिस्सा है, और शायद यही वजह है कि पामाल याद रह जाता है। पामाल हर किसी को खुश नहीं करेगा, मगर सोचने पर जरूर मजबूर करेगा। ये ड्रामा उन लोगों के लिए है जो हकीकत देखना चाहते हैं, जो सवाल उठाना चाहते हैं और जो खामोश जुल्म को पहचानते हैं। अगर ड्रामा सिर्फ वक्त गुजारी नहीं बल्कि एहसास जगाने का जरिया होना चाहिए तो पामाल अपनी जगह पर कामयाब है। यहाँ कोई रिवायती रोमांस नहीं बल्कि एक अजीब सी कश्मकश है। एक तरफ कुर्बत है, दूसरी तरफ फासले, एक तरफ खामोश मोहब्बत, दूसरी तरफ अना। इन दोनों के सीन्स में एक टेंशन है जो बोले बगैर सब कुछ कह देती है। ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट के लिए पामाल एक बड़ा कदम है। ये चैनल सिर्फ महफूज कहानी नहीं सुना रहा बल्कि खतरा मोल ले रहा है। ऐसे मौजुआत पर बात करना आसान नहीं होता और पामाल इस हिम्मत की मिसाल है। अगर आप मुझसे पूछें क्या पामाल देखना चाहिए तो जवाब होगा, अगर आप सच सुनने का हौसला रखते हैं तो हाँ। ये ड्रामा आपको हंसाएगा नहीं मगर आपको बदल सकता है, और शायद यही किसी अच्छी कहानी की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है एक बात वाज़े होती जाती है कि पामाल सिर्फ एक औरत या एक मर्द की कहानी नहीं है बल्कि ये पूरे मुआशरे का एक आईना है। ये वो आईना है जिसमें देखकर हम फौरन नजरें चुरा लेते हैं, क्योंकि सच अक्सर खूबसूरत नहीं होता। कुछ मनाजिर ऐसे आते हैं जहां नाजिर खुद को स्क्रीन से हटा नहीं पाता। दिल चाहता है सीन खत्म हो जाए, मगर साथ ही ये भी कि नहीं, दिखाओ, यही तो हकीकत है। पामाल का सबसे ताकतवर पहलू औरत की खामोशी है। यहाँ औरत कमजोर इसलिए नहीं दिखाई गई कि वो रो रही है, बल्कि इसलिए कि उसे बोलने नहीं दिया जा रहा। सबा कमर का किरदार हमें बार बार ये सवाल करने पर मजबूर करता है, क्या हर खामोश औरत कमजोर होती है या वो बस थक चुकी होती है? कुछ सीन्स में वो सिर्फ नजरें झुका लेती हैं और यही लम्हे सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। ये खामोशी चीख बनकर दिल में उतरती है। पामाल में अगर कोई असल वलन है तो वो ताकत का नशा है। ये नशा रिश्ते तोड़ देता है, ज़मीर सुला देता है और इंसान को इंसान नहीं रहने देता। उस्मान मुख्तार का किरदार इसी नशे की मिसाल है। वो हर वक्त गलत नहीं होता, मगर इसका मसला ये है कि वो खुद को हमेशा दुरुस्त समझता है, और शायद यही सबसे खतरनाक बात है। पामाल की खूबसूरती ये है कि ये नाजिर को वाज़े फैसला नहीं करने देता। कभी दिल कहता है ये शख्स जालिम है, और अगले ही लम्हे शायद हालात ने उसे ऐसा बना दिया। यही उलझन ड्रामे को हकीकत के करीब ले जाती है, क्योंकि असल जिंदगी में भी सब कुछ सियाह या सफ़ेद नहीं होता। पामाल में एक बात बहुत वाज़े है, मुआशरा औरत के साथ हमदर्दी लफ्ज़ों में करता है, अमल में नहीं। Thanks for watching Moon in Canada. Don't forget to like, share, and subscribe.